ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया है एडवांटेजेस पे और कुछ 5 पॉइंट्स लिए हैं एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस के। द रेशियो एनालिसिस इफ प्रॉपरली डन improves the user's understanding of the efficiency with which business is done। अगर मैंने रेशियो एनालिसिस को प्रॉपरली किया है, मतलब प्रॉपरली एनालाइज किया है टूल को यूज करके, तो उससे क्या पता चलेगा, जो यूजर है जो रेशियो एनालिसिस कर रहा है या जो जिसके लिए रेशियो एनालिसिस बनाया गया है, उसको क्या अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि बिजनेस की एफिशिएंसी किस तरह चल रही है, कितना एफिशिएंट है मेरा बिजनेस, वो रेशियो एनालिसिस करने से मुझे पता चलेगा। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मेरे बिजनेस की और हम बेटर तरीके से अपने बिजनेस को कर सकेंगे आगे। द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप थ्रोज लाइट ऑन द लेटेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। जो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप हम निकालते हैं रेशियो एनालिसिस की हेल्प से, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप कैसे निकलता है, जैसे करंट रेशियो हम निकालते हैं करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज लेकर। तो मैंने एक करंट एसेट लिया, करंट लायबिलिटीज लिया, तो एक रिलेशनशिप दोनों के बीच में निकल कर आ रहा है एक वैल्यू के फॉर्म में। वो वैल्यू जो निकल कर आती है वो किस पे लाइट डालती है, बिजनेस की लिक्विडिटी के ऊपर। जो मैंने करंट रेशियो लिया वही चीज यहां पे लिखी है, थ्रोज लाइट ऑन द लेटेड एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस के उस पर लाइट थ्रो करता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस डिराइव्ड फ्रॉम रेशियो एनालिसिस। अब इन सब की हेल्प से बहुत सारे एडवांटेजेस निकल कर आते हैं रेशियो एनालिसिस के, जिसमें फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द फर्म हैज टेकन राइट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन। देखिए बिजनेस में 3 तरह की ही एक्टिविटी होती है, वेदर इट इज ऑफ ऑपरेटिंग नेचर, इन्वेस्टिंग नेचर या फाइनेंसिंग नेचर। इन तीनों के अलावा किसी भी तरह की एक्टिविटी बिजनेस में नहीं होगी। ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, फाइनेंसिंग मतलब लोन रेज करना, और इन्वेस्टिंग मतलब किसी एसेट में पैसा लगाना या किसी शेयर्स में पैसा लगाना। बिजनेस इन 3 तरह की एक्टिविटीज करता है। तो रेशियो एनालिसिस क्या निकाल कर देगा हमें कि मैंने जो तीनों पे डिसीजन लिया है वो सही है कि नहीं, सही डिसीजन सही पाथ पे जा रहा है कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, वो रेशियो एनालिसिस हमें निकाल कर बताएगा कि आपका जो डिसीजन है, ऑपरेटिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, ये सही डिसीजन आपने लिया कि नहीं। हो सकता है आपने 2 डिसीजन अच्छे लिए, एक डिसीजन अच्छा नहीं किया, वो रेशियो हमें बता कर देगा। ऐसे रेशियो बनाए गए हैं जिससे आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए गए हैं उसका आउटकम निकाल कर देगा रेशियो एनालिसिस, कि वो पॉजिटिव नेचर का डिसीजन लिया गया कि नेगेटिव। सेकेंड इज रेशियो एनालिसिस हेल्प इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग फिगर्स एंड फाइंड्स आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखिए अकाउंटिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स ये वर्ड लिखा है ना यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग फिगर्स। देखिए एसेट 500 करोड़, लायबिलिटी हमें दिख रही है 50 करोड़, इस तरह के ह्यूज अमाउंट के फिगर्स होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। अब हम उन फिगर्स को देख के कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि मैंने डिसीजन एसेट में 50 करोड़ लगा के सही लिया कि नहीं, 500 करोड़ लगा के सही लिया कि नहीं। उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने के लिए हमें रेशियो एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेशियो एनालिसिस क्या करता है, इतनी ह्यूज वैल्यू अमाउंट ऑफ वैल्यूज को एक छोटे से एक सिंगल टर्म या परसेंटेज के फॉर्म में हमें सिंप्लीफाई करके वो डेटा दे देता है। तो सिंप्लीफाई हो गया कॉम्प्लेक्स डेटा अकाउंटिंग फिगर्स का। सिंप्लीफिकेशन करने में भी रेशियो एनालिसिस हेल्पफुल है। और उससे क्या पता चलता है, फाइंड्स आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, दोनों के बीच का रिलेशनशिप, जो भी हमने 2 फिगर्स लिए हैं रिलेशनशिप निकालने में रेशियो एनालिसिस की हेल्प से। आते हैं नेक्स्ट एडवांटेज पे। रेशियो एनालिसिस आर नॉट कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर ओनली। जब भी आप रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हर साल करते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे बार करते हैं, एक साल में 4 बार करते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे 2 बार करते हैं, इसी तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप करते चले जाते हैं रेशियो एनालिसिस। तो हमने जब रेशियो एनालिसिस पे बहुत सारे रेशियोज निकाले, तो उससे बहुत सारे ईयर्स के रेशियो निकाले, तो हमको कंपैरिजन में यहाँ पर हेल्पफुल होता है और इससे हमें बिजनेस का ट्रेंड पता चलता है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, kept when many years figures are kept side by side they help in exploring trends in the business। जैसे आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाला 5 ईयर्स का, और 5 ईयर्स का आपको परसेंटेज मिला, पहले 10%, फिर 12%, फिर 8%, फिर 15%, फिर 20%। तो उसको आप वो 5 ईयर्स के रेशियो को जब आप एक ट्रेंड में देखेंगे तो दिखेगा, पहले ईयर 10 ईयर्स का प्रॉफिट हुआ, फिर 15 ईयर्स का 15% का प्रॉफिट हुआ,
फिर 16 का हुआ, फिर 8 का हुआ, फिर 20 का हो गया। इस तरीके का जो देखिए ट्रेंड दिख रहा है ना, ये ट्रेंड कैसे पता चला? जब मैंने अलग अलग रेशियो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेशियोज निकाले। तो इससे हमें ट्रेंड भी अगर हमें जानना है बिजनेस का कि पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा है, नेगेटिव ट्रेंड जा रहा है, किस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी है, लिक्विडिटी पोजीशन कैसी जा रही है, क्या मेंटेन है इक्वल, मतलब एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे में लिक्विडिटी जा रही है, बराबर चलती जा रही है हर साल। तो ये ट्रेंड जो एक्सप्लोर करने का काम है ये रेशियो एनालिसिस का है। इट इनेबल्स स्वॉट एनालिसिस। देखिए कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है कंपनी के आगे, और थ्रेट क्या है कंपनी के लिए। तो ये चारों, ये जो स्वॉट एनालिसिस है, ये आप पढ़ा होगा आपने कॉमर्स में। तो ये स्वॉट एनालिसिस करने के लिए भी रेशियो एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। जैसे अगर थ्रेट के बारे में हमें जानना है तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन जाननी है कि हम अपने लॉन्ग टर्म लोन को टाइम से पे कर पाएंगे कि नहीं। अगर रेशियो अभी मैंने निकाला उससे हमें लग रहा है कि फ्यूचर के ट्रेंड से हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर में जब 10 ईयर्स के बाद डिबेंचर जो है, लॉन्ग टर्म लोन जो होता है, वो मैच्योर होगा तो हम पे नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उतना फंड रेडी नहीं होगा। तो ये हमें थ्रेट पहले से दिख रहा है ना कि 10 साल बाद लायबिलिटी आएगी तो हम उसको पे नहीं कर पाएंगे। तो ये थ्रेट किसने दिखाया? रेशियो एनालिसिस ने एक वैल्यू निकाली सॉल्वेंसी रेशियो की हेल्प से, जिससे हमें थ्रेट पता चला। इसी तरह स्ट्रेंथ कंपनी की पता चलेगी कैसी है, कैश पोजीशन बहुत अच्छी रहती है, लिक्विडिटी रेशियो से अगर हम पता करते हैं तो कैश पोजीशन अच्छी दिख रही है तो वो मेरे लिए स्ट्रेंथ है, उससे हम और कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से रेशियो एनालिसिस स्वॉट एनालिसिस में हेल्प करता है, हर तरीके का एनालिसिस वो करके दे देगा। एंड लास्ट इज हेल्प्स इन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है रेशियो एनालिसिस का। इंटरफर्म मतलब मेरी फर्म और कोई और फर्म, या मेरी कंपनी या कोई और कंपनी, सपोज स्टील सेक्टर की टाटा स्टील और स्टील सेक्टर की ही JSW स्टील, दोनों स्टील सेक्टर जो है अपने अपने रेशियो एनालिसिस करते हैं, अपनी अपनी वैल्यूज़ निकालते हैं। सपोज हम JSW और टाटा स्टील को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो हम रेशियो एनालिसिस से एक वैल्यू हमें इधर की मिली लिक्विडिटी पोजीशन की टाटा स्टील की, एक टाटा स्टील की लिक्विडिटी पोजीशन की लिक्विड रेशियो की वैल्यू मिली, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इंटरफर्म कंपैरिजन ईजी हो गया हमारे लिए जब हमने रेशियो एनालिसिस को यूज़ करके एक वैल्यू को यूज़ किया सिंपली। ऐसे आप बैलेंस शीट दोनों की उठाएंगे, वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो नहीं कुछ पता चलेगा। जब आप रेशियो एनालिसिस की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फिगर्स को एक वैल्यू या एक परसेंटेज के फॉर्म में जब निकाल लेंगे तो कंपैरिजन और इजी हो जाता है। तो ये इंटरफर्म कंपैरिजन में मतलब हमारी फर्म और दूसरी फर्म दोनों को कंपेयर करना, या इंट्राफर्म मतलब हम अपने ही कंपनी के बिजनेस की करंट पोजीशन को पिछले 5 साल से कंपेयर करते आ रहे हैं अपने ही फर्म के अंदर, अपनी ही पोजीशन के अपने ही फाइनेंशियल डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर कर रहे हैं। तो इंट्राफर्म एंड इंटरफर्म कंपैरिजन में भी रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। तो ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस